अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमीज मकसूद और आप देख रहे हैं आराम किचन। जी फ्रेंड, आज मैं बीफ शामी तवा कबाब बनाने लगा हूँ। बीफ शामी तवा कबाब मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, एक पाव मैंने चने की दाल ली है, उसे पानी में मैंने भिगो ली है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है बगैर हड्डी के। मसाले जात में मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 2 बदियाने फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 डंडी मैंने दालचीनी की ली है, छोटे टुकड़े मैंने कर लिए इसके, और 1 चम्मच लिया मैंने गरम मसाले का। गरम मसाले में क्या होगा, जीरा और काली मिर्च है, बाकी गरम मसाला आपके सामने ही पड़ा हुआ है। छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, 6 से 7 पीसेस लिए मैंने लहसुन के, 5 अदद हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज और 1 अंडा। ये अदरक लहसुन और प्याज ये साबुत ही जाएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा इसका तरीक़ेकार। आइए अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी फ्रेंड, गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब इसमें 4 गिलास पानी, डालने के बाद ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये शामिल करेंगे इसमें सारे। अदरक लहसुन साबुत, प्याज, हरी मिर्च। जी फ्रेंड, सब चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। जब तक पानी को जोश नहीं आता तो इसे दम पे नहीं लगाना। जी फ्रेंड, पानी को जोश आने शुरू हो गया है। अब इसे हम 20 मिनट का दम देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। जी फ्रेंड, प्रेशर कुकर को हमने बंद कर लिया है। प्लीज़ फॉर गॉड से प्रेशर कुकर बंद करते वक्त अपना ध्यान इधर से उधर मत किया करें। इसे अच्छी तरह बंद करके मुतमईन हो के फिर इधर उधर जाया करें। जी फ्रेंड, गोश्त हमारा 70% गल चुका है। अब इसमें मैं चने की दाल शामिल करूँगा। चने की दाल को मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था पानी में। अब चने की दाल डाल के फिर 10 मिनट का दम देना है। बाकी प्रोसीजर मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बासानी तरीके से पहुँच सकें। अब इसे 10 मिनट का फिर दम लगाना है। जी फ्रेंड, प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया ढकना लगा के। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, प्रेशर कुकर बंद करते वक्त आप ध्यान इधर से उधर मत दीजिएगा, इसको अच्छी तरह बंद किया करें। जी फ्रेंड, दम लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को खोल के हम चेक करेंगे। जी फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है और दाल भी हमारी गल चुकी है। अब थोड़ा सा ये पानी रह गया है, इसे अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। कहीं जाइएगा मत। मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी तवा कबाब बना के दिखा रहा हूँ। जी फ्रेंड, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब आगे क्या करना है मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जी फ्रेंड, आपने इस मटेरियल को कीमे वाली मशीन से नहीं निकालना, आपने चॉपर में नहीं करना। इसे आपने कुंडी बट्टे में आपने अच्छी तरह मैश करना है, अच्छी तरह कूट लेना है। जी फ्रेंड, अब मटेरियल को इसमें डालना है। इसे आपने अच्छी तरह कूट लेना है इसमें कुंडी बट्टे में। सारे मटेरियल को करके फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। जी फ्रेंड, कबाब मैंने बना लिए हैं और कुकिंग ऑयल ले लिया इसे फ्राई करने के लिए। अब मैं कबाब को तवे पे फ्राई करूंगा। फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो गया है।
ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मैं तमाम वीडियो आप तक आसानी तरीके से पहुंच सकें। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। इसे आपने मशीन की मदद से नहीं मैश करना, चॉपर में नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे करना है। ये बहुत मज़ेदार कबाब बनेंगे। 1 से 2 मिनट बाद इसका हम रुख चेंज करेंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड, कबाबों को आपने इस तरह गोल्डन करना है, गोल्डन फ्राई करना है इन्हें। ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ये कबाब तैयार हो चुके हैं। अब बाकी के मटेरियल को मैं फ्राई करके फिर डिश आउट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। जी फ्रेंड, बीफ शामी तवा कबाब को मैंने डिश आउट कर दिया है। साथ मैंने एक नान के 4 पीसेस कर लिए हैं। साथ मैंने दही रखा हुआ इसके टेस्ट करने के लिए कबाब को। अब मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। जी फ्रेंड, अब इसे मैं टेस्ट करने लगा हूँ। मैंने जो आपको बताया था कि इसे मशीन से नहीं करना, चॉपर से नहीं करना, इसका मकसद ये था। ये देखें, ये बीफ इसके अंदर अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, इसका मकसद भी यही है। अब मैं इसे टेस्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बने हैं। आप सेम इसी रेसिपी के साथ अपने घर में बनाइएगा। मिर्च मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं इसमें। आपने सेम इसी तरीके से अपने घर में बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मैं तमाम वीडियो आप तक आसानी तरीके से पहुंच सकें। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।